हेलो प्यारे बच्चों, सुप्रभात। तो आज मैं कक्षा 7 को हिंदी व्याकरण में पाठ 8 पढ़ाऊँगा। पाठ 8 का नाम है क्रिया और उसके रूप। तो क्रिया क्या होती है? क्रिया जिसमें काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। जिसके द्वारा किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं। राजन गाना गा रहा है, आशीष खेल रहा है। इन वाक्यों में गा रहा है तथा खेल रहा है शब्दों से किसी कार्य के करने का बोध होता है। गा रहा है और खेल रहा है, इनसे क्या होता है? शब्दों से किसी कार्य के करने का बोध होता है। मेज पर 2 पुस्तकें हैं, यह शेर है। इन वाक्यों में है तथा है शब्द हैं। शब्दों से मेज पर पुस्तकें होने तथा शेर के होने का बोध होता है। ये शब्द क्रिया है। क्या कहा? इन शब्दों में हैं तथा है शब्दों से मेज पर पुस्तकें होने तथा शेर होने का बोध होता है। ये शब्द क्रिया हैं। वे शब्द जिनसे किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। अर्थात वे शब्द जिनके द्वारा किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया प्रत्येक वाक्य का एक आवश्यक भाग होता है। इसके बिना कोई भी वाक्य पूर्ण नहीं होता है। क्रिया 2 प्रकार से संपन्न होती है। नंबर 1, काम का होना। जैसे वे आम हैं, यह मोबाइल है। काम का करना, जैसे आशीष खेलता है, हिरण दौड़ रहा है। उपर्युक्त वाक्यों में हैं और है, खेलता है तथा दौड़ रहा है शब्द क्रिया है। तो यहाँ पर 2 शब्द आए हैं, है। एक है और एक है पर दोनों पे मात्राएं 2 हैं, लेकिन एक पर बिंदी लगी हुई है पर मात्रा के पीछे, और एक पर नहीं। जिस पर बिंदी लगती है वो होता है बहुवचन और जिस पर नहीं वो होता है एक वचन। अब आता है धातु रूट। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे देख, लिख, खा, पी, गा, आ आदि। नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। वह लिखता है, उसने लिखा। वह लिखता है या उसने लिखा। वह लिखेगा, वह लिख रहा है। इन सभी वाक्यों में लिख आया है, इसे ही धातु कहते हैं। लिख क्या है? धातु। यह क्रिया का मूल रूप होता है। धातु में ना जोड़ने पर क्रिया का सामान्य रूप बनता है। जैसे खाना, गाना, पीना, लिखना, पढ़ना, हंसना, जाना, आना आदि। इसके बाद आता है क्रिया के भेद। क्रिया के भेद। क्रिया क्रम के आधार पर क्रिया के 2 मुख्य भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया तथा अकर्मक क्रिया। पहले आती है सकर्मक क्रिया। जिन क्रिया शब्दों के कार्य यानी व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। ध्यान से सुने। जिन क्रिया शब्दों के कार्य का फल कर्म पर पड़ता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया के साथ कर्म का होना आवश्यक है, यानी काम का होना आवश्यक होता है। जैसे मोहिनी पानी पीती है, आशीष पत्र लिखता है। इन वाक्यों में पीती है और लिखता है क्रिया है। पानी तथा पत्र क्या है? कर्म। पीने तथा लिखने का कार्य कर्ता मोहिनी व आशीष कर रहे हैं। इनका फल पानी तथा पत्र पर पड़ रहा है। अतः पीती हैं और लिखता है सकर्मक क्रियाएं हैं। जैसे अजय आम खाता है। जैसे अजय आम खाता है। प्रश्न, अजय क्या खाता है? उत्तर,
आम। क्या? अजय क्या खाता है? आम। अतः इन वाक्यों में आम कर्म है तथा खाता है सकर्मक क्रिया है। शशि उसे पढ़ाती है। प्रश्न, शशि किसे पढ़ाती है? उत्तर है उसे। अतः इन वाक्य में उसे कर्म है तथा पढ़ाती है सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया तथा द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया जिस क्रिया का एक ही कर्म हो, जैसे माता ने चिट्ठी लिखी। क्या है? माता ने चिट्ठी लिखी। पहलवान ने दूध पिया। तुलसी ने रामचरितमानस लिखा। मैंने गाना सीखा। यहाँ चिट्ठी, दूध, रामचरितमानस तथा गाना शब्द कर्म हैं। अतः क्रिया एक कर्म से युक्त होने के कारण एक कर्मक है। द्विकर्मक, कुछ क्रियाओं के साथ दो कर्मों का प्रयोग किया जाता है। इन क्रियाओं को द्विकर्मक क्रियाएं कहा जाता है। जैसे उसने मुझे फूल दिया। सोनी बच्चों को पुस्तक पढ़ाती है। इन वाक्यों में दो दो कर्म हैं। पहले वाक्य में मुझे तथा फूल शब्द कर्म है। दूसरे वाक्य में बच्चों तथा पुस्तक शब्द कर्म है। अतः यहाँ दिया तथा पढ़ाती है द्विकर्मक क्रियाएं हैं। इन वाक्यों में किसको तथा क्या दोनों प्रश्नों का उत्तर प्राप्त हो जाता है। उन वाक्यों में द्विकर्मक क्रिया होती है। जैसे प्रभा ने अपने पिता को पत्र लिखा। प्रश्न, क्या लिखा? उत्तर पत्र। किसको लिखा? उत्तर अपने पिता को। इन वाक्य में दो कर्म हैं, पत्र व अपने पिता को। अतः वाक्य में प्रयुक्त क्रिया लिखा द्विकर्मक है। क्या है द्विकर्मक? दो कर्म हो गए इसमें, एक तो पत्र है और दूसरा ने पिता को, तो यहाँ क्या हुई? द्विकर्मक क्रिया। अब आता है अकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं के कार्य का फल सीधे कर्ता पर पड़ता है उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अमर सो रहा है, सोहन दौड़ रहा है। तो क्या हुआ? ये अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या है? जिन क्रियाओं के कार्य का फल सीधे कर्ता पर पड़ रहा है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अमर रो रहा है, सोहन दौड़ रहा है, चोर भाग रहे हैं। क्या कहा? अमर रो रहा है, सोहन दौड़ रहा है, चोर भाग रहे हैं। इन वाक्यों में रो रहा है, दौड़ रहा है तथा भाग रहा है अकर्मक क्रियाएं हैं, क्योंकि इनके साथ कर्म नहीं है तथा इनके व्यापार का फल सीधे कर्ता पर ही पड़ रहा है, अन्य किसी पर नहीं, इसलिए अकर्मक क्रियाएं हुई। अकर्मक क्रिया की पहचान करने के लिए क्रिया में क्या अथवा किसको लगाकर प्रश्न कीजिए। यदि उत्तर में कोई प्रश्न प्राप्त न हो तो क्रिया अकर्मक होती है। यदि उत्तर में कोई कर्म प्राप्त न हो यदि उत्तर में कोई कर्म प्राप्त न हो तो क्रिया अकर्मक होगी। जैसे प्रभा सो रही है। प्रश्न, क्या सो रही है? उत्तर, कर्म नहीं है, करता है प्रभा, अतः सो रही है अकर्मक क्रिया है। राजू बैठा है। क्या बैठा है? उत्तर हुआ कर्म नहीं है, करता है केवल राजू, अतः बैठा है क्रिया अकर्मक क्रिया है। हंसना, मारना, डरना, चमकाना, उठना, बैठना, भागना, नाचना, जाना, रोना, सोना आदि क्रियाएं प्राय अकर्मक होती हैं। रचना के आधार पर क्रिया के भेद। काइंड्स ऑफ वर्ब्स ऑन द बेसिस। रचना के आधार पर क्रिया के भेद। रचना के आधार पर क्रिया को 5 भागों में बांटा गया है। प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, सामान्य क्रिया,
पूर्वकालिक क्रिया तथा नाम धातु क्रिया। अब इन सभी को एक एक कर पढ़ेंगे विस्तार से। सबसे पहला आता है प्रेरणार्थक क्रिया। जिन क्रियाओं में कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य कराए या करने के लिए प्रेरित करे, वे प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाती हैं। समझे ध्यान से एक बार फिर। जिन क्रियाओं में कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य कराए या करने के लिए प्रेरित करे, वे प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाती हैं। इस प्रकार प्रेरणार्थक क्रिया के दो कर्ता होते हैं, प्रेरणा देने वाला प्रेरक कर्ता तथा प्रेरणा पाकर काम करने वाला प्रेरित कर्ता। एक प्रेरक कर्ता और एक प्रेरित कर्ता। जैसे अध्यापक विद्यार्थी से पुस्तक पढ़वाता है। अध्यापक विद्यार्थी से पुस्तक पढ़वाता है। मोहन नौकर से कपड़े धुलवाता रहा है। मोहन नौकर से कपड़े धुलवाता रहा है। इसके बाद मालिक नौकर से चाय मंगवाता है। मालिक नौकर से चाय मंगवाता है। माँ बेटे से सामान मंगवाती है। माँ बेटे से सामान मंगवाती है। जी प्रेरणार्थक क्रिया। अब प्रेरणार्थक क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, प्रथम प्रेरणार्थक तथा द्वितीयक प्रेरणार्थक। सबसे पहले प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। जब कर्ता स्वयं कार्य करने के लिए प्रेरित होता है तो वह प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे अध्यापक विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। रमा चिड़िया को दाना खिलाती है। दूसरा द्वितीयक प्रेरणार्थक क्रिया। जब कर्ता किसी अन्य को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है तो वह द्वितीयक प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे नेहा दर्जी से कपड़े सिलवाती है। किसान बैलों से हल चलवाता है। तो यहाँ द्वितीयक प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। अब आता है प्रेरणार्थक क्रियाओं के अन्य उदाहरण। क्रिया प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीयक प्रेरणार्थक क्रिया। क्या है? पढ़ना क्रिया है। पढ़ाना पढ़वाना। प्रथम में पढ़ाना, द्वितीयक में पढ़वाना। चलना क्रिया है। प्रथम में है चलाना, द्वितीयक में चलवाना। क्रिया खाना प्रथम में है खिलाना, द्वितीयक में खिलवाना। क्रिया घूमना प्रथम में घुमाना और द्वितीयक में घुमवाना। क्रिया पीसना प्रथम में पिसाना और द्वितीयक में पिसवाना। क्रिया है उठना प्रथम में उठाना और द्वितीयक में उठवाना। क्रिया है जगना प्रथम में जगाना और द्वितीयक में जगवाना। क्रिया है करना प्रथम में कराना, द्वितीयक में है करवाना। क्रिया है चमक प्रथम में चमकाना, द्वितीयक में चमकवाना। क्रिया है बनना प्रथम में बनाना, द्वितीयक में बनवाना। क्रिया है सीखना प्रथम में सिखाना और द्वितीयक में सिखवाना। क्रिया पीना प्रथम में पिलाना और द्वितीयक में पिलवाना। क्रिया है देना प्रथम में दिलाना, द्वितीयक में है दिलवाना। क्रिया है रोना प्रथम में रुलाना और द्वितीयक में है रुलवाना। तो ये क्या थे? क्रिया प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीयक प्रेरणार्थक क्रिया। अब इसके बाद आती है संयुक्त क्रिया। दो या दो से अधिक धातुओं से बनी क्रियाएं संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे मैंने काम कर लिया है, मोहन घर आ गया है, बादल घिर आए थे, मैं मसूरी गया था। तो ये थी संयुक्त क्रियाएं, यानी दो क्रियाएं साथ हैं। इसमें दो या अधिक धातुओं से बनी क्रियाएं संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे मैंने काम कर लिया, मैंने एक काम कर लिया, दो। मोहन घर एक आ गया, दो। बादल एक कि घिर आए थे, दूसरी। मैं मसूरी एक है, गया था, दूसरी क्रिया। सामान्य क्रिया। जब वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हो तो वहाँ सामान्य क्रिया कहलाती है। जैसे सीमा स्कूल गई, राधा सोई, मीरा हंसी, मैं हिंदुस्तानी हूँ। तो ये क्या हुआ? हमारा सामान्य क्रिया। पूर्णकालिक क्रिया।
मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। पूर्वकालिक क्रिया बनाने के लिए क्रिया के मूल रूप में कर अथवा करके लगाया जाता है। जैसे वह थक कर सो गया, परीक्षा में पढ़कर जाना चाहिए, राम खाना खाकर ऑफिस गया, मीना घर पहुंचकर गृह कार्य करेगी। तो ये पूर्वकालिक क्रिया हुई। क्या है? सो गया, सोने से पहले क्या हो, वो थक गया था। पढ़ जाना चाहिए, जाना कहाँ, पढ़कर। इसमें क्या है, ऑफिस गया, क्या करके, खाकर, खाना खाकर ऑफिस गया। गृह कार्य करेगी, मीना गृह कार्य करेगी, कार्य करेगी पहुंचकर, यानी घर पहुंचकर मीना गृह कार्य करेगी। पहले घर पहुंचेगी तब उसके बाद कार्य करेगी। तो ये हमारा हुआ पूर्वकालिक क्रिया। अब आता है नाम धातु क्रिया। संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाकर जो धातुएं बनती हैं वे नाम धातु कहलाती हैं। नाम धातुओं से बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। नाम धातु क्रिया संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाकर जो धातुएं बनती हैं वे नाम धातु कहलाती हैं। नाम धातुओं से बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे शब्द नाम धातु क्रिया, शब्द नाम धातु क्रिया। शब्द है पहला शर्म, संज्ञा है, नाम धातु क्रिया होगी शर्माना। शब्द है बात, यानी संज्ञा है, नाम धातु क्रिया है बतियाना। हाथ संज्ञा है और नाम धातु क्रिया हुई हथियाना। शब्द हुआ लालच, यानी संज्ञा है लालच, नाम धातु क्रिया है ललचाना। अपना सर्वनाम है और नाम धातु यास का अपनाना। दूहरा विशेषण शब्द है और दोहराना नाम धातु क्रिया। विशेषण है गर्म, नाम धातु क्रिया गरमाना। और झूठ है संज्ञा शब्द और झुटलाना है नाम धातु क्रिया। संज्ञा है टक्कर, नाम धातु टकराना। संज्ञा लता, नाम धातु है लतियाना। तोतला विशेषण है तुतलाना। लज्जा संज्ञा है लजाना, नाम धातु है। टन टन अनुकरणीय संज्ञा, नाम धातु है टन टनाना। शब्द है झन झन अनुकरणीय, नाम धातु है झन झनाना। हिन हिन अनुकरणीय संज्ञा है, नाम धातु है हिनाना, हिन हिनाना। शब्द है खट खट अनुकरणीय और नाम धातु है खटखटाना। ये पाठ समाप्त हुआ, पढ़ा दिया समझा दिया। अब इसमें कुछ नीचे दिए गए हैं टॉपिक, आओ दोहरा लें। वे शब्द जिनसे किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। वे शब्द जिनसे किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के दो मुख्य भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया तथा अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट नंबर, जिन क्रिया शब्दों के कार्य का फल कर्म पर पड़ता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिन क्रियाओं के कार्य का फल सीधे कर्ता पर पड़ता है उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। कुछ क्रियाओं के साथ दो कर्मों का प्रयोग किया जाता है, इन क्रिया को द्विकर्मक क्रियाएं कहते हैं। अब रचना के आधार पर क्रिया के मुख्य 5 भेद होते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, सामान्य क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और नाम धातु क्रिया। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ मैंने पढ़ा दिया समझा दिया, इसे आप पढ़ें समझें कई बार। अब इसका अभ्यास कार्य करते हैं। आओ, सबसे पहले सही विकल्प छांटना है हमें। क्रिया किसे कहते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक सही है बाकी 3 गलत है, तो हमें सही ऑप्शन पर सही का निशान लगाना है। नंबर क्या, जो शब्द काम के होने का समय बताए
यानी ये कहा क्रिया कहते हैं। किसे कहते हैं? जो शब्द काम के होने का समय बताए या जिन शब्दों से काम का करने या होने का समय पता चले, या ग जो शब्द संज्ञावाचक हो, घ जो शब्द नाप तोल का ज्ञान कराए। तो इसमें ऑप्शन नंबर ख, जिन शब्दों से काम के करने या होने का बोध हो उसे क्या कहें? क्रिया। अब नंबर 2, कर्म के आधार पर क्रिया होती है 2 प्रकार की, 4 प्रकार की, 3 प्रकार की, 5 प्रकार की। तो कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। रचना के आधार पर क्रिया होती है 2 प्रकार की, 4 प्रकार की, 3 प्रकार की, 5 प्रकार की। तो कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। हम आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, जहाँ कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी से करवाता है वहाँ होती है प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। तो कौन सी होगी वहाँ? प्रेरणार्थक क्रिया। नंबर 5, जहाँ क्रिया के साथ कर्म होता है वहाँ होती है सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। तो कौन सी होगी? सकर्मक क्रिया। नंबर 6, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, कर्म कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। तो क्या कहते हैं? धातु। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। नंबर 7, क्रिया के मूल रूप में कर लगाने से बनती है, क्रिया के मूल रूप में कर लगाने से बनती है संयुक्त क्रिया, सकर्मक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। तो कौन सी बनती है? पूर्वकालिक क्रिया। नंबर 8, माँ बेटे से दूध मंगवाती है, इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का प्रकार है संयुक्त क्रिया, सामान्य क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। तो कौन सा हुआ? प्रेरणार्थक क्रिया। नंबर 9, लुटेरों ने जमीन हथिया ली, इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का प्रकार है नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, सामान्य क्रिया या संयुक्त क्रिया। तो कौन सी हुई? नाम धातु क्रिया। नंबर 10, मोहन खेलकर सो गया, मोहन खेलकर सो गया, इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का प्रकार है पूर्वकालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया, सामान्य क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। तो कौन सा है? पूर्वकालिक क्रिया। नंबर 11, पुजारी ने नहाकर पूजा की, इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का प्रकार है पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया या नाम धातु क्रिया। तो कौन सा है? पूर्वकालिक क्रिया। 12, माता नौकर से बच्चों को दूध पिलवाती है, इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का प्रकार है संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया या नाम धातु क्रिया। तो कौन सा है? प्रेरणार्थक क्रिया। गौतम विद्यालय से लौट आया, इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का प्रकार है पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया या अकर्मक क्रिया। तो इसमें हुई अकर्मक क्रिया। प्रश्न नंबर 14, मोहन खेलकर सो गया, इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का प्रकार है क्या? पूर्वकालिक क्रिया, अकर्मक क्रिया, नाम धातु क्रिया, सकर्मक क्रिया। तो कौन सा हुआ इसमें? कै, पूर्वकालिक क्रिया। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ मैंने पढ़ा दिया, समझा दिया, इसका अभ्यास कार्य भी करा दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर होंगे। तो आपको जो भी कार्य दिया गया उसको स्वच्छ अपनी नोटबुक में करते रहे, याद भी करते रहे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।